गेट ऑन अप मूवी के फैक्टो रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीतमय फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सुसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन है स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर के एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। गेट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ ऑगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अंततः उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वैश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैट के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बर्ड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैलेडोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी, जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज रिकॉर्ड किया। बेन बर्ड जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह पेरोमेट फीस से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रेजेनिक्स को शादी कर ली, लेकिन उसके प्रति वे अपमानजनक हो गए और वे अपने नए
समर्थक बैंड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनमें उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया, लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता है की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ को शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहाया गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े, लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया, जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और PCP का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वे बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है, जिससे वे गलती से अपराधी हो उसको माफ़ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्घटना से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है और उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ट के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ट के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सूसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आए, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आए, जॉन जाबूर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डीडी जेनकिंस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया, यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया, विक्की एंडरसन के रूप में आजयूनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया, पीवी एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया, नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया, बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसरमैन ने किरदार निभाया, रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया, फ्रेकी एलवुड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया, डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया, एलन नीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया, सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप जाना ने किरदार निभाया, कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया, बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया, कैटफिन कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया, मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया, फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीतमय फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया
पियरमैन द्वारा निर्मित ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोयड और सूसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जैगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोयड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन है स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन की। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर की एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। कैट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है, क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया। और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ ऑगस्टा, जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अंततः उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वेश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा, लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बर्ड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैलेडोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी, जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज रिकॉर्ड किया। बेन बर्ड जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है, जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह पेरोमेड फीस से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली, लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में
राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया, लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता है की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहा गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े, लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए आईआरएस द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया, जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और पीसीपी का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वे बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है, जिससे वे गलती से अपराधी हो उसको माफ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्घटना से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है। उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सूसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन के रूप में नजर आए, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आए, जॉन जाबूर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डिट्रे डीडी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया, यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया, विक्की एंडरसन के रूप में आजयूनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया, पीवी एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया, नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया, बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसरमैन ने किरदार निभाया, रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया, फ्रैंकी एलवुड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया, डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया, एलन नीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया, सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप चाना ने किरदार निभाया, कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया, बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया, कैटफिन कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया, मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया, फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीतमय फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित, जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सूसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया
स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जैगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन है स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर की एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। कैट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म में गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया। और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ अंगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अतंत उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वेश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैलेडोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी, जो सन 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज रिकॉर्ड किया। बेन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है, जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह पेरोमेड फीस से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली, लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे, जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया, लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड, एक आई एम
प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहा गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े, लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए आईआरएस द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया, जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता है। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और पीसीपी का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वे बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है, जिससे वे गलती से अपराधी हो उसको माफ़ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्घटना से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है। उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सुसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आए, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आए, जॉन जाबोर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डिट्रे डीडी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया, यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया, विक्की एंडरसन के रूप में आजयूनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया, पीवी एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया, नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया, बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसलमैन ने किरदार निभाया, रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया, फ्रैंकी एलवोर्ड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया, डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया, एलन नीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया, सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप चाना ने किरदार निभाया, कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया, बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया, कैटफिन कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया, मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया, फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीतमय फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित, जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सुसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन जैसा। अभिनेत्री है चैडविक बोसमैन, नेल्सन
एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन स्टीफन गोल्डब्लाट का, संपादित है माइकल मैककुस्कर, संगीत है थॉमस न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन डेविस स्पेसर की एक एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। कैट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है, क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया। और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ अंगस्टा, जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अतंत उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वेश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा, लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी, जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज रिकॉर्ड किया। बेन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है, जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो DJ को भुगतान करके वह पेरोमेड फीस से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली, लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे, जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया, लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए USO शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहाया गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े, लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई
व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया, जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और PCP का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वे बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है, जिससे वे गलती से अपराधी उसको माफ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्घटना से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है और उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोयड ने किरदार निभाया, सूसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आया, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आया, जॉन जाबोर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डिट्रे डीडी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया, यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया, विक्की एंडरसन के रूप में आजुनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया, PV एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया, नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया, बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसरमैन ने किरदार निभाया, रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया, फ्रेकी एलवोर्ड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया, डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया, एलन डीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया, सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप जाना ने किरदार निभाया, कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया, बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया, कैटफिन्स कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया, मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया, फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीत में फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित, जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोयड और सूसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोयड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन की। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और
वोयोला फिल्म्स वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन डेविस स्पेसर के एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। कैट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म में गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है, क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया, और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ अंगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अतंत उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वेश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा, लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है, और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी, जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज रिकॉर्ड किया। बेन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है, जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो DJ को भुगतान करके वह पेरोमेट फीस से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली, लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे, जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया, लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए USO शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहाया गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े, लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया, जो उसे एक
नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता है। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और पीसीपी का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वे बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है, जिससे वे गलती से अपराधी हो उसको माफ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्घटना से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है। उसे अटलांटा के ओमनी कैलिजियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सुसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आया, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आया, जॉन जाबोर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डिट्रे डीडी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया, यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया, विक्की एंडरसन के रूप में आजुनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया, पीवी एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया, नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया, बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसरमैन ने किरदार निभाया, रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया, फ्रैंकी एल्वोर्ड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया, डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया, एलन रीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया, सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप जाना ने किरदार निभाया, कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया, बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया, कैटफिन कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया, मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया, फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीत में फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सुसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन की। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर की एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और
मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। कैट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है, क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया, और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ अंगस्टा, जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अतंत उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वेश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं, और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैंड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा, लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बर्ड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं, तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया, और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है, और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी, जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज रिकॉर्ड किया। बेन बार्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैंड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैंड को फिर से बना लिया, और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है, जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह पेरोमेट फीस से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली, लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैंड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे, जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया, लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहाया गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े, लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया, जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे
विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और पीसीपी का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वे बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है, जिससे वे गलती से अपराधी हो उसको माफ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्घटना से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है और उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया। बॉबी बर्ट के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया। बेन बर्ट के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया। सूसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया। लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन के रूप में नजर आए। फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आए। जॉन जाबोर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया। मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया। डिट्रे डीडी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई। बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया। राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया। लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया। यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया। विक्की एंडरसन के रूप में आजुनु पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया। पीवी एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया। नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया। बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसरमैन ने किरदार निभाया। रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया। फ्रैंकी एलवुड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया। डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया। एलन नीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया। सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप जाना ने किरदार निभाया। कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया। जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया। बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया। कैटफिन्स कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया। मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया। फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया। चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीत में फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित। ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सूसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर की एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। गेट ऑन अप को 1 अगस्त
अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ अंगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अतंत उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वैश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी जो सन 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बेड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज़ रिकॉर्ड किया। बेन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बेड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बेड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TAMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह प्रोमेट फीस से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहाया गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता है। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और PCP का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे
उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वह बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है, जिससे वह गलती से अपराधी हो उसको माफ़ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्घटना से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है। उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ट के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ट के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सूसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आए, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आए, जॉन जाबोर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डिट्रे डीडी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया, यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया, विक्की एंडरसन के रूप में आजयूनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया, पीवी एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया, नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया, बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसरमैन ने किरदार निभाया, रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया, फ्रैंकी एलवुड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया, डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया, एलन रीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया, सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप चाना ने किरदार निभाया, कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया, बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया, कैटफिन्स कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया, मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया, फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीतमय फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ट के रूप में डैन एक्रोइड और सूसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन है स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैकुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर के एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। गेट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म में गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक
तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ अंगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अतंत उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वेश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैंड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपने मां को सड़क पर देखा लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बर्ड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी जो सन 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज़ प्लीज़ रिकॉर्ड किया। बेन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैंड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैंड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TAMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह पेरोमेट फीस से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैंड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहा गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और PCP का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वह बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है जिससे वह गलती से अपराधी उसको माफ़ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्विरोध से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है और उसे अटलांटा
के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सूसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आए, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आए, जॉन जाबोर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डिट्रे डीडी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया, यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया, विक्की एंडरसन के रूप में आजुनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया, पीवी एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया, नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया, बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसलमैन ने किरदार निभाया, रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया, फ्रैंकी एलवुड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया, डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया, एलन नीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया, 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप चाना ने किरदार निभाया, कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया, बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया, कैटफिन्स कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया, मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया, फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीत में फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सूसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर के एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। गेट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ ऑगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अतंत उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी
वैश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैट के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी माँ को सड़क पर देखा लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बर्ड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी को से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज़ प्लीज़ रिकॉर्ड किया। बेन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैंड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैंड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी माँ उसके पास आती है जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TAMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह पेरोमेट फीस के से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैंड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहा गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और PCP का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वह बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है जिससे वह गलती से अपराधी हो उसको माफ़ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्घटना से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है और उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सूसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आए, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आए, जॉन जाबूर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डिट्रे डी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया, यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया, विक्की एंडरसन के रूप में आजयूनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया, पीवी एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया, नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया, बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसरमैन ने किरदार निभाया, रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया, फ्रेकी एलवुड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया, डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया, एलन नीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया, सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप चाना ने किरदार निभाया, कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया, बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया, कैटफिन्स कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया, मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया, फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीत में फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सूसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर के एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। गेट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ ऑगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अंततः उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वैश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैट के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपने मां
को सड़क पर देखा लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बर्ड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी को से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज़ प्लीज़ रिकॉर्ड किया। बेन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैंड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैंड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TAMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह पेरोमेड फीस के से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रेजेनिक्स को शादी कर ली लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैंड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता है की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ को शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहाया गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और PCP का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वह बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है जिससे वह गलती से अपराधी हो उसको माफ़ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्विरोध से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है और उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सूसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आए, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आए, जॉन
जाबोर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया है। मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया है। डीडी जेनकिंस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई। बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया। राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया। लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया। यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया। विक्की एंडरसन के रूप में आजयूनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया। पीवी एलिस के रूप में तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया। नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया। बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में निक एवरसर ने किरदार निभाया। रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया। फ्रेकी एलवोर्ड के रूप में एरोन रेजो ने किरदार निभाया। डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया। एलन नीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया। 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप जाना ने किरदार निभाया। कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया। जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजर आया। बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया। कैटफिन कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया। मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया। फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया। चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीतमय फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित। ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सूसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनेत्री है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन है स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन की। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर के एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। गेट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया। और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ ऑगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अंततः उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वेश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बर्ड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल
की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैंड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज़ 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 रिकॉर्ड किया। बैन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बैंड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैंड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह पेरोमेड फीस के से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैंड के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता है की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ को शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहाया गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और PCP का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वह बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है जिससे वह गलती से अपराधी हो उसको माफ़ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्विरोध से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है और उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ट के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ट के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सुसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आया, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आया, जॉन जाबूर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डिट्रे डीडी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन
माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया यवोन मेले के रूप में, टिका समस्टर ने किरदार निभाया विक्की एंडरसन के रूप में, आजुनु पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया पीवी एलिस के रूप में, तारिक ट्रोटर ने किरदार निभाया नफ्लोइड्स स्कॉट के रूप में, एलो ब्लेक ने किरदार निभाया बॉबी रॉय के रूप में, कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जेगर के रूप में, निक एवरसरमैन ने किरदार निभाया रिपोर्टर के रूप में, आइना ओरेली ने किरदार निभाया फ्रैंकी एलवोर्ड के रूप में, एरोन रेजो ने किरदार निभाया डेडी ग्रेस के रूप में, क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया एलन नीडस के रूप में, जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में, माइकल पोप जाना ने किरदार निभाया कैथी के रूप में, एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजारा, बूटसी कोलिंस के रूप में, जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया कैटफिन कोलिंस के रूप में, डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया मेयर केविन वाइट के रूप में, जेसन डेविड ने किरदार निभाया फुल क्लीनर के रूप में, बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीतमय फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जेगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सुसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जेगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया गया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर की एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। गेट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म में गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ अंगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अतंत उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वेश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बर्ड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे
कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज 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 रिकॉर्ड किया। बेन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन ने बेड की बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बेड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TAMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह प्रोमेट फीस के से बचने में सक्षम है। उसने वेल्मा को तलाक दे दिया और डेट्रे जेनिक्स को शादी कर ली लेकिन उसके प्रति वह अपमानजनक हो गया और वह अपने नए समर्थक बैट के साथ कमीनों जैसा व्यवहार करता है। विभिन्न उल्लंघनों के लिए उन पर जुर्माना लगाता है और उनकी छुट्टी के दिनों में रिहर्सल बुलाता है। उनसे सवाल करने पर उन्हें डांटता है और उन्हें सिग्नेचर ग्रुप विकसित करता है और जो फक की नींव रखता है। सन 1968 में राजा हत्या के दंगे के भड़क उठे जो जेम्स को बोस्टन के मेयर को बोस्टन गार्ड में अपना शो रद्द न करने के लिए मना लिया। पुलिस और अश्वेत दर्शकों के बीच तनाव बहुत अधिक हो गया लेकिन जेम्स भीड़ को शांत करता है और एकजुटता है की अपील करता है कि उन्होंने से इट अलाउड आई एम ब्लेड एक आई एम प्राउड रिकॉर्ड किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिका सैनिकों के लिए यूएसओ को शो को एक श्रृंखला आयोजित करने का अपना विचार पेश किया। हालांकि उनका विमान लगभग मार गिराया गया, बैंड बज गया, उनके प्रदर्शनों को खूब सराहाया गया। जेम्स को कई झटके झेलने लगे पड़े लेकिन जिसकी शुरुआत बेन के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई व्यवसाय शुरू करता है। पिछले करों के लिए IRS द्वारा उसकी जांच कर ली जाती है और उसका बैंड मांगों की एक सूची प्रस्तुत करता है। जब जेम्स ने उन्हें झिड़क दिया तो बॉबी को छोड़कर सभी ने काम छोड़ दिया जो उसे एक नया बैंड बनाने में मदद करता है। सन 1971 में पेरिस के एक संगीत कार्यक्रम के बाद बॉबी ने दूसरा एकल एल्बम बनाने का प्रस्ताव रखा। जेम्स उसे विश्वासघात मानते हैं। वे बहस करते हैं कि और बॉबी नौकरी छोड़ देता है। जेम्स का सबसे बड़ा बेटा टेडी एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। सन 1988 में अगस्टा में जेम्स को मैरिजुआना और PCP का नशा हो गया। उसने उसके एक व्यवसाय का दौरा किया और पाया कि पड़ोसी सेमिनार किसी व्यक्ति उसे उसके निजी शौचालय का उपयोग करता है। वह बंदूक लेकर सेमिनार का सामना करता है जिससे वह गलती से अपराधी हो उसको माफ़ करने से और पिछले छत पर गोली चला देता है। पुलिस पहुंचती है। जेम्स अपने ट्रक में भाग जाता है और पकड़े जाने के और कैद होने से पहले एक सड़क दुर्विरोध से दुर्घटना हो जाता है। सन 1993 में जेम्स 20 वर्ष में पहली बार बॉबी से मिलता है। उसे अटलांटा के ओमनी कैलिसियम में अपने संगीत कार्यक्रम करने के लिए टिकट देता है। जैसे ही वह मंच पर आता है तो वह उस कीमत का पर विचार करता है जो उसने सफलता के लिए चुकाई थी। दर्शकों में बॉबी उनकी पत्नी को देखकर वह टाई मी सी का प्रदर्शन करते हुए जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डालना में देखा गया कि जेम्स ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन ने किरदार निभाया, बॉबी बर्ट के रूप में नेल्सन एलिस ने किरदार निभाया, बेन बर्ट के रूप में डैन एक्रोइड ने किरदार निभाया, सुसी ब्राउन के रूप में वियोला डेविस ने किरदार निभाया, लेनी जेम्स जोसेफ के रूप में ब्राउन ने के रूप में नजर आए, फ्रेड मेलमेड सीड नाथन के रूप में नजर आए, जॉन जाबूर स्टार्स के रूप में जमाल बातिस ने किरदार निभाया, मैसियो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स ने किरदार निभाया, डिट्रे डीडी जेनकिस के रूप में जिल स्कॉट ने किरदार निभाया, ऑक्टेविया स्पेसर आंटी हानी वॉशिंगटन के रूप में नजर आई, बिग जूनियर के रूप में एटकिंस स्टीमोट ने किरदार निभाया, राल्फ बोस के रूप में जोस हॉपकिंस ने किरदार निभाया, लिटिल रिचर्ड के रूप में ब्रेडन माइचल स्मिथ ने किरदार निभाया, यवोन मेले के रूप में टीका समस्टर ने किरदार निभाया, विक्की एंडरसन के रूप में आजुनू पुलिस ने एलिस ने किरदार निभाया, पीवी एलिस के रूप में तारिक
ट्रोटर ने किरदार निभाया, नफलोइड्स स्कॉट के रूप में एलो ब्लेक ने किरदार निभाया, बॉबी रॉय के रूप में कीथ रॉबिन्स ने किरदार निभाया और मिक जैगर के रूप में निक एवरसरमैन ने किरदार निभाया, रिपोर्टर के रूप में आइना ओरेली ने किरदार निभाया, फ्रैंकी एलवोर्ड के रूप में एरोन रे जो ने किरदार निभाया, डेडी ग्रेस के रूप में क्लाइड जोन्स ने किरदार निभाया, एलन रीडस के रूप में जोडी ब्लैकशिप ने किरदार निभाया, सन 1949 पुलिसकर्मी के रूप में माइकल पोप जाना ने किरदार निभाया, कैथी के रूप में एलिसन जेनी ने किरदार निभाया, जेमेल रिचर्डसन जिमी नोलेन के रूप में नजारा, बूटसी कोलिंस के रूप में जस्टिन हॉल ने किरदार निभाया, कैटफिन कोलिंस के रूप में डेविड कार्ल जेल ने किरदार निभाया, मेयर केविन वाइट के रूप में जेसन डेविड ने किरदार निभाया, फुल क्लीनर के रूप में बिली स्लोटर ने किरदार निभाया, चार्ल्स आर रोनी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के रूप में नजर आए। गेट ऑन अप मूवी के फैक्टर रिव्यू। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गेट ऑन अप 2014 की अमेरिकी जीवनी पर आधारित संगीत में फिल्म है जो गायक जेम्स ब्राउन के जीवन पर आधारित है और टेड टेलर द्वारा निर्देशित जो जेज और जॉन हेनरी बटरवर्थ द्वारा लिखित है। ब्रायन गेजर और मिक जैगर टेलर और विक्टोरिया पियरमैन द्वारा निर्मित, ब्राउन के रूप में चैडविक बोसमैन, बॉबी बर्ड के रूप में नेल्सन एलिश, बेन बर्ड के रूप में डैन एक्रोइड और सुसी ब्राउन के रूप में विलोया डेविस, मिसोयो पार्कर के रूप में क्रेग रॉबिन्स जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑक्टेविया स्पेसर आंटी होनी के रूप में पाया गया है। फिल्म का निर्देशक टेड टेलर है। पटकथा जेज बटरवर्थ, जॉन हेनरी बटरवर्थ है। कहानी स्टीवन बैगेलमैन और जेज बटरवर्थ और जॉन हेनरी बटरवर्थ की। उत्पादित किया गया ब्रायन ग्रेजर और मिक जैगर, टेड टेलर और विक्टोरिया पियरमैन। अभिनीति है चैडविक बोसमैन, नेल्सन एलिस, डैन एक्रोइड्स, विलोया डेविस, क्रेग रॉबिन्स और ऑक्टेविया स्पेसर। छायांकन है स्टीफन गोल्डब्लाट का। संपादित है माइकल मैककुस्कर। संगीत है थॉमस न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी मनोरंजन की कल्पना करे दांतेदार फिल्में और वियोला फिल्म्स। वितरित किया यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख है 1 अगस्त 2014। कार्यक्रम 139 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। यह परियोजना की घोषणा बोसमैन, डेविस, स्पेसर की एलिस की कास्टिंग के साथ अगस्त 2013 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर में शुरू हुई और मिसिसिपी में हुई, जहां 49 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर की गई थी। गेट ऑन अप को 1 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इससे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर इसने दुनिया भर में $33 मिलियन की कमाई की। कथानक जेम्स ब्राउन के चेतना की धारा का अनुसरण करते हैं। फिल्म एक गैर रेखीय कथा का उपयोग करती है क्योंकि वह जीवन की घटनाओं के एक अतुल्यकालिक तरीके से याद करती है। कभी कभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए चौथी दीवार को तोड़ दिया और सन 1939 में युवा जेम्स अपनी मां के अपमानजनक पिता के साथ अंगस्टा जॉर्जिया के जंगल में गरीबी में रहता है। अतंत उसकी मां चली जाती है और वेश्या बन जाती है। उसके पिता जेम्स को उसकी वेश्यालय चलाने वाली चाची की देखभाल को छोड़कर सेना में शामिल हो जाते हैं और एक काले चर्च में चिल्लाने वाले संगीत से मोहित हो गया। बाद में वह क्षेत्र श्वेत दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक बैटल रॉयल्स बॉक्सिंग मैच में लड़ता है। जेज बैड के फंक शैली में प्रवेश की कल्पना करना उसे मुकाबला जीतने के लिए प्रवेश करती है। उस एक रात अपनी मां को सड़क पर देखा लेकिन उसे जानने से इनकार कर देती है। सन 1949 में 17 वर्षीय जेम्स को एक सूट चुराने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। जब बॉबी बर्ड और उसका समाचार समूह जेल के प्रदर्शन करते हैं तो जेम्स प्रेरित होता है और वह अपनी गायकी से बॉबी को प्रभावित करता है। बॉबी का परिवार उसकी पैरोल की निगरानी करता है। जेम्स ने खुद को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया और समूह की आवाज़ को R&B की स्थानांतरित कर दिया गया। वह उन्हें लिटिल रिचर्ड शो में मंच पर कूदने के लिए ले जाता है और उन्हें प्रसिद्ध लपटे के रूप में पेश करता है। वे कैल्डोनिया का एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं। रिचर्ड जेम्स को सलाह देता है कि उसे सफ़ेद शैतान के बारे में चेतावनी देता है और जेम्स ने वेल्मा वॉरेन से शादी की और उनका एक बेटा टेडी जो 1955 में राल्फ बेस के किंग रिकॉर्ड्स के लिए से बैड साइन किया और अपना पहला एकल प्लीज रिकॉर्ड किया। बेन बर्ट जेम्स के मैनेजर बने। उन्होंने एक बेकल कार्यकारी सिड नाथन
नाथन ने बैंड के बाकी सदस्यों को वेतनभोगी कर्मचारियों का दर्जा दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। सन 1962 तक जेम्स के और बॉबी ने बैंड को फिर से बना लिया और जेम्स बेहद सफल लाइव एट द अपोलो की रिकॉर्डिंग का वित्त पोषण करते हैं। शो के बाद उसकी मां उसके पास आती है, जो उसे छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और उससे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन उसे वित्तीय सफलता देता है। सन 1964 में जेम्स ने अपने उच्च ऊर्जा प्रदर्शन और डांस मूव्स के साथ TMI शो में उभरते हुए रेटिंग स्टोन के से पछाड़ दिया। अपने शो को बढ़ावा देने के लिए युवा रेडियो डीजे को भुगतान करके वह पेरोमेड फीस के से बचने में सक्षम है। उसने